थोड़ा जोश आ जाने दीजिए, उसके बाद गाने ही बोलना है भाई। मेरा गाना ही बोलना है, मगर कुछ बातें ऐसी हैं जो गाने में नहीं बोल ही देने चाहिए। मेरा सीधा सा कहने का मतलब यह है कि जो आपके भी मन में बात है, मेरे भी मन में बात है। जो एक हमारे पवार भाई बोल के गए कि क्या उस वक्त पीएम का किसी ने आग्रह किया था पोस्टमार्टम का? जैसे राजू भाई के जैसे लोग चढ़ते जाएंगे बलि पर, और फिर हम लोग सोचेंगे कि अब उनको पॉइजन दिया गया था, किसी पार्टी ने मारा या किसी मल्टीनेशनल ने मारा या किया। इसका पहले पर्दाफाश हो जाए। जिंदगी में एक एक कमी रह जाएंगी कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया। ये मेरे दिमाग में मरते दम तक प्रश्न रहेगा, और मुझे लगता है कि आप सबके भी रहेगा। जिसको ये लगता है वो हाथ ऊपर करके बताए कि किसको लगता है कि पोस्टमार्टम होना चाहिए था। और ऐसे 50 लोगों की साइन हम लोगों ने उस रात को भी करवाकर उनको भेजा गया था, जो उनके एग्जीक्यूटिव बॉडीज है। हम लोगों ने मैसेज किए थे, सवेरे हम लोग 1.5 घंटा उन लोगों से मिले। मैंने खुद 1.5 घंटा स्वामी जी से बात की थी कि पोस्टमार्टम करवा दी जाए, तो ये सारा पर्दाफाश हो जाए। नेचुरल मौत है, इस बात का बहाना कर कर उनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया। अगर पोस्टमार्टम हो जाता, शायद कुछ पोस्टमार्टम निकलती तो शायद स्वाभिमान बंद हो जाता। इस डर से नहीं किया। स्वाभाविक मौत नहीं है, और मैं जिंदगी भर ये कहता रहूंगा। हर उस व्यक्ति से कहूंगा जो इस चीज को मानता हो या न मानता हो, इस चीज से जुड़ा हो या न जुड़ा हो। यार दीपू भाई से मुझे थर्ड अटैक आया, तुम्हारी मुझे यहाँ पे जरूरत है, या कुछ वो रहस्य में कुछ बात बताना चाहते हो, इस बात की भी कोई ये बात हो सकती है। या हो सकता है कि मैंने चर्चा स्वामी जी से की, उस वक्त दीपू भाई उपस्थित नहीं थे। यहाँ पे कुछ 10 लोग जो हमारे साथ आए थे वो भी कुछ यहाँ पर नहीं है, मैं उपस्थित था। तो मैं बताता हूँ, पाटिल साहब थे। मैंने जो स्वामी जी से बात की, क्योंकि इन लोगों ने डिसाइड किया था कि मदन भाई आप ही सिर्फ स्वामी जी से बात करना, क्योंकि 10 लोग अगर बात करेंगे तो वो बात पूरी नहीं होगी। तो मैंने स्वामी जी से जो बात की वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। ये सत्य है, वो मुझे इस बात को बोलने के लिए कोई डर नहीं लगता, और मैं किसी चीज से डरता नहीं हूं। समझे क्या? और मैं किसी बड़ी ताकत से भी नहीं डरता, छोटी से भी नहीं डरता, उससे बड़ी ताकत से भी नहीं डरता। लोगों के हर किसी के मन में, हर छोटे से बच्चे को ये पता था, कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि राजू भाई का डेथ स्वाभाविक है। तो हम लोग जब वहां पे, हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि जब हम लोग वहां पे पहुंचेंगे, हम लोग बॉडी की हालत देखेंगे, और उस वक्त जाकर ही हम लोग तय करेंगे कि क्या चीज है। अगर जहर दिया है तो राजू भाई की बॉडी नीली होगी, जामुनी होगी। मैं आपको क्लिप दिखाना चाहूंगा, मेरे पास में क्लिप्स है। राजू भाई की बॉडी पूरी तरह से नीली थी, जब हम लोग वहां पे पहुंचे जामुनी थी। बात हुई तो वहां पे जो 50 लोग उपस्थित थे उस वक्त, तो सब लोगों ने चर्चा की कि ऐसा हुआ। सब लोग दीपू भाई को उलाना दे रहे हैं, मतलब समझा रहे कि देखो अब समझाने ये नहीं है, राजू भाई तो चले गए। मगर मेरा दिमाग उन सब बातों से हटकर कुछ सोच रहा था। तो मैंने सब लोगों से ये कहा कि मुझे लगता है कि ये हत्या है, और इसको ये कुछ साजिश हुई है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो आप लोग बताइए कि किसको लगता है कि पोस्टमार्टम होनी चाहिए। तो वहां आपने जैसे अभी हाथ ऊपर किया ना, वहां पे सब लोगों ने हाथ ऊपर किए। और एक हमारे पास में कोई डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास में हम लोग अभी क्या कर सकते हैं। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे रात के, तो हम लोग अभी तो स्वामी जी से नहीं मिल सकते कि इनकी पोस्टमार्टम होनी चाहिए। तो हम लोगों ने उनके एग्जीक्यूटिव बॉडीज के नंबर्स लिए, और उन सबको अपने अपने नाम से मैसेज किया कि पूजनीय स्वामी जी, हम सब लोग जो आपको मैसेज कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे शंका समाधान के लिए और देश के शंका समाधान के लिए हम आपके इसका पोस्टमार्टम हो जाए और सारा खुलासा हो जाए, हम लोग चाहते हैं, और ये देश के हित में है। नहीं तो आपके ऊपर भी कल उंगलियां उठेंगी। ये मैसेज सब लोगों ने सेंड किए, 50 लोगों ने रात को। और हम लोगों ने एक लेटर बनाया कि उसके ऊपर भी यही मैटर लिखा कि पूजनीय स्वामी जी, हम चाहते हैं कि पोस्टमार्टम हो जाए देश के लिए। ये देश की धरोहर थे राजू भाई, और उनके साथ में ऐसा हो सकता है कि स्वाभिमान के डर से कोई पार्टियों ने उनको मारा होगा, जो हमारे आंदोलन के कुछ लोग विरोध में चले गए थे उन्होंने मारा होगा, या आंदोलन के प्लस पार्टियों ने मारा होगा, ऐसा भी हो सकता है। और अगर स्वाभाविक मौत है तो हम उस पोस्टमार्टम का स्वागत करेंगे, अगर नहीं है तो ये सारी चीज खुलासा हो जाएंगी। ये रहस्य शास्त्री जी के जैसा उनके साथ जैसे चला गया ताशकंद के वक्त में, राजू जी का भी ये पूरा रहस्य बन के ना रहे। ऐसा करके हम लोगों ने एक मैटर लिखा, और 50 लोगों की साइन लेकर हम लोग दूसरे दिन सुबह 1 तारीख की सुबह को हम लोग पहुंचे स्वामी जी के पास में। और 5:30 बजे जब पहुंचे तो किसी सिक्योरिटी ने हम लोगों को मिलने नहीं दिया। तो हम लोगों ने कहा कि ये लेटर, मैंने कहा कि ये लेटर हम लोग स्वामी जी को देना चाहते हैं। ये वास्तविकता मैं बता रहा हूं, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है।
मैंने वो लेटर जो है उस सिक्योरिटी को दिया और मैंने कहा कि देखो मेरे पास इसकी जेरॉक्स तो नहीं, मैं आपके ऊपर विश्वास रख के ये आपको देता हूं कि ये 50 लोगों ने स्वामी जी के पास में लेटर दिया है। बोले, उन्होंने कहा कि नहीं अभी हम लोग नहीं दे सकते। मैंने ठीक है कि हम लोग जब तक स्वामी जी नहीं मिलते हम इसी यहां पर बैठे रहेंगे इसी जमीन पर, और अगर नहीं आएंगे तो हम लोग सिर्फ नारे लगाने के बाकी रहेंगे। ये बात आप स्वामी जी को जाके बता देना, मेरी बात। तो वो पहुंचा और उनकी कुछ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने कुछ डिसाइड किया और हम लोगों को 7:30 बजे ऊपर बुलाया और हम लोगों ने जो बात की उन लोगों से, मतलब स्वामी जी से जो बात की, तो स्वामी जी ने कहा कि देखो मदन, मैंने अपने सारे पॉइंट्स रखे कि ये हत्या हो सकती है, ये षड्यंत्र हो सकता है और ये इसमें आपके ही साथी हो सकते हैं, क्योंकि आपने स्वाभिमान के इतने बड़े इसको उनके हाथ में दे दिया था, सचिव बना दिया था, तो आपके ही कुछ साथियों को इससे जेलसी हो सकती है कि मुझे नहीं बनाया, मैं 12 साल से आपके साथ में हूं, मैं बचपन से आप